हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हमारी प्लेलिस्ट आपने देख ली होगी बूस्टर वीडियो की। उसमें हम लोग डिस्कस करें इंपॉर्टेंट यूनिट्स को, वो भी वन शॉट में। जनरली जब हम डिफरेंट पार्ट में बनाते हैं या फिर बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करना एज अ स्टूडेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स को मैंने वन शॉट बना के अपने प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दिया। अगर आपने उसको देख लिया दैट्स वेल एंड गुड, नहीं देखा तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस को और इन्हांस कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की बुक से यूनिट 9। जनरली अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की बुक, हम जो बुक से डिस्कस करते हैं वो है आर्शवानी बुक। अगर आपके पास ये बुक है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं इस बुक की पीडीएफ फॉर्म करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आप इससे नोट्स बना सकते हैं, अपने रिव्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं इसको रिवाइज करा जो भी मैं पढ़ाऊँगी उससे आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी की आशिवानी बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसी से पढ़ा और मुझे इससे बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 हमारी कंप्लीट हो गई है, आप उसको जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। आज की वीडियो में हम जनरली डिस्कस करेंगे यूनिट 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। जनरली ये हमारी छोटी यूनिट है तो इसके दो ही पार्ट होंगे। आज के पार्ट 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे, जल्दी हम आपके साथ पार्ट 2 शेयर कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। आपको पता है साइकोलॉजी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। आपको पता है स्किल टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स के, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस होता है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम लोगों को जनरली सॉफ्ट स्किल्स पे पढ़ना है, तो हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स को। अगर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। हार्ड स्किल्स हमारी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम लोग मेनली अगर मीनिंग बताओ, हार्ड स्किल्स को हम लोग एक्वायर करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स हमारी बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हार्ड स्किल्स में, आप एग्जांपल्स में डालोगे डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, कोडिंग एंड ब्लॉकचेन। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स की, तो ये बेसिक स्किल्स होती है। इसमें आपको आती है लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में। ये डिफरेंस एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि हार्ड स्किल्स में एक्वायरिंग स्किल्स करती हैं जो हम लोग सीख के लेते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स हमारे बेसिक स्किल्स होते हैं, ये सब में होती हैं। इसको हम लोगों को बस चेक करना होता है टेस्ट करके, जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस यूनिट में डिस्कस करा था साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट, जैसे एसेस करते हैं ना, सेम एज। अब सॉफ्ट स्किल्स के आपके डेफिनेशन को याद करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड डेफिनेशन जो दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं हैकमैन एंड क्वार्ट्स के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही ईजी, आप उसको लर्न कर लीजिए। हैकमैन एंड क्वार्ट्स ने ये डेफिनेशन को 2012 में दिया था। ये डेफिनेशन है, सॉफ्ट स्किल्स आर इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट वन पोसेसेस। तो अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स क्या, एक इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करती हैं, एक पर्सनल है, एक खुद के इंडिपेंडेंट पे वर्क करती हैं। तो ये नॉर्मली हम लोगों को एक इमोशनली वर्क पे रहती हैं। तो आपको पता चल गया सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो सोशली स्किल्स हैं। जितना भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आता है वो सब आपका सॉफ्ट स्किल्स में आता है। अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में इसमें बुक में बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से दे रखा, आप टेबल देख सकते हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स नॉर्मली। टोटल हम लोगों के 7 कंपोनेंट्स है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स के, आपको टीम वर्क होना चाहिए। अगर आपका टीम वर्क है तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। किसी भी आप प्रोफेशन में होते हो तो आपका प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रिसाइलेंस, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन, ये आपका 7 पॉइंट्स है जो आपके कंपोनेंट्स है सॉफ्ट स्किल्स के। आपको पता चल गया सॉफ्ट स्किल्स आपकी बेसिक स्किल है, ठीक है। आप एक्वायर करते हो टीम वर्क से, आप क्या एक्वायर करते हो, टीम वर्क से आप वर्क के एथिक्स और लीडरशिप स्किल्स को मैनेज करते हो। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि आप उस प्रोफेशन के लिए कितने एक्यूरेट हो, कितने आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, ये सब आप चेक करते हो सॉफ्ट स्किल्स है आपकी। हम लोगों ने और जब हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स के टेस्ट में देखा था तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, P=A²I²। तो हम लोग एटीट्यूड चेक करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, पर्सनालिटी चेक करते हैं, एक्सेप्टेंस चेक करते
करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं प्रोफेशनलिज्म से। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जितनी भी हमारी टेक्निकल नॉलेज है जो कि स्किल्स के लिए रिक्वायरिंग है एक प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाने के लिए। रिसाइलेंस का मतलब ही होता है बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सी ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को क्वाइट रहना होता है। जैसे एक मोड होता है ना, आजकल तो क्वाइट मोड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट मेथड होता है और हर एक प्रोफेशन एक्सेप्ट भी करते हैं। और कम्युनिकेशन, आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो कि मेंटेन करना होता है, एक आईपीआर मेंटेन करना होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है एक नर्स और पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कोई भी वर्क करो या फिर आप किसी भी स्टडीज़ पोर्शन में या फिर किसी भी प्रोफेशन में, आप अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इनडायरेक्टली आप डिप्रेशन के कॉज हो जाओगे। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कंपेशन का मतलब होता है जितनी भी आपकी विलिंगनेस है, जितना भी आपका प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग है, वो सब आपको करना होता है। मेनली आपको कंपनसेशन का मतलब होता है मेकअप। दैट मीन्स पर्सन, अगर आपने एक चीज़ को नहीं करा तो उसको सेकंड टाइम आपको मेंटेन करना है, फिर सेकंड टाइम उसको करना। अगर मैं बात करूँ यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल, जैसे कि आपको पता है अभी हम लोगों ने कंपोनेंट देख के 7 पॉइंट डिस्कस करे, सेम आपको 7 पॉइंट यूजेस में भी आप लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक है T² PARS। टी से आप टीम वर्क, सी से आप भी आपने पढ़ा कम्युनिकेशन कंपेशन, पी से आपने पढ़ा प्रोफेशनलिज्म, ए से आपका अकाउंटेबिलिटी, आर से रीसाइलेंस, एस से स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यही सारे कंपोनेंट्स आपका एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं या फिर कह सकते हैं नर्सिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपको याद अगर एक इम्पॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जनरली कम्युनिकेशन प्रोसेस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होता है कि एक सेंडर होता है, आपको 3 पॉइंट याद रखना होता क्या है सेंडर, रिसीवर, फीडबैक। अब आप सेंड करोगे तो एक मैसेज सेंड करोगे, राइट। सेंडर मैसेज को सेंड करेगा लेकिन उसको हम लोग कहते हैं एनकोडिंग, क्योंकि मैसेज को कोड करना होता है। फिर वो मैसेज को डीकोड करके रिसीवर को देना होता है, फिर वो रिसीवर फीडबैक देता है, वो फीडबैक सेंडर पास जाता है। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज के सेंडर हैं और आपके रिसीवर हैं। कॉलेज ने सेंड करा मैसेज क्या है, हॉलीडे आपकी 19 तक है, ये आपका मैसेज है, राइट। तो सेंडर कौन है आपका, क्लियर हो गया। रिसीवर कौन है, फीडबैक आपका आएगा गुड मॉर्निंग, ओके सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, ये आपका फीडबैक है। आई नो ये फीडबैक रहता है। तो सेंडर में आप क्या, सेंडर आपका कॉलेज है, रिसीवर आप हो, मैसेज है वेकेशंस आपकी कब तक है, 19 तक है, फीडबैक है ओके सर। इनकोडिंग का मतलब है मैसेज को उन्होंने टाइप, अब मैसेज को पहले मैसेज को टाइप करेंगे ना, इनकोडिंग होता है। डिकोडिंग का मतलब होता है वो मैसेज को सीन करना आप पे होता है। ये हम एक जनरल भाषा में कह रहे हैं। अगर एक बात करें कंप्यूटर में, इनकोडिंग का मतलब होता है टाइप करना, ओपन करना प्रोग्राम को, कोड करना। वो कोडिंग करके हम लोग फीड करते हैं, फिर उस फीड को फिर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है। डिकोडिंग का होता है जो सामने वाला उसको चेक करते हैं, जो उसको सीन करता है, जो उसको एनालाइज करता है, वो होता है आपका डिकोडिंग। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। जनरली ये एक ट्रस्ट मेंटेन करता है। फर्स्ट पॉइंट में आपको पता है कि इसमें क्या मेंटेन करता है, ट्रस्ट मेंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट में सेटिस्फैक्शन होता है। आप एक नर्स हो, आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे बिना पेशेंट की नॉलेज के आप नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बना सकते हो। तो ये आपको एक नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये प्रमोट करता है स्किल्स को। आपको पता है इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है ना, आप ऐसे वर्क एथिक्स पे जा रहे हो। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप एकदम कोलैब वर्क करते हो, जैसे कि आप सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करो प्लस आप हेल्थ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इससे ना हमारा पेशेंट बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाता है। वो बिल्कुल भी फियर नहीं फील करता है। वो अपनी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी डिजीज़ है, वो जल्द से जल्द बता देता हम लोगों को, फ्रीली होगा, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। उससे पहले हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा, तभी वो मेंटेनेंस अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूँ क्वालिटीज़, जो कि एक थेरापेटिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। लेकिन अभी जब आप रिलेशनशिप पढ़ोगे ना डिफरेंस में, टाइप्स में, तब आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं अभी बता देती हूँ थेरापेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटेंस होता है जिसमें नॉलेज और स्किल्स पे होता है। आप सॉफ्ट स्किल्स में भी वर्क करते हो। हॉनेस्टी है, ट्रस्ट है, एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी है एंड शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयरिंग एटीट्यूड है। ऐसे जिसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो ना समझ में आए। ईजी पॉइंटिंग है, मतलब मीनिंग आपको पता है कि इसकी क्या रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा सॉफ्ट स्किल्स का कॉन्सेप्ट, एंड फिर हम लोगों ने एप्लीकेशंस के कंपोनेंट डिस्कस करे। 7 पॉइंट्स है, सेम एज आप उसको यूजेस में भी लिख सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस करा। यही कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, और कम्युनिकेशन चैप्टर आपने इंग्लिश यूनिट 1 में भी पढ़ा है, तो आपको पता है यूनिट्स इंग्लिश में थी कम्युनिकेशन, तो उसमें पता है कि आपको वर्बल होता है, नॉन वर्बल उसके टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये चीज़ें आपको क्लियर है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। अगर आपको ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो से आपको कम्युनिकेशन यूनिट कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस, आपको मैंने अभी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए। 4 से 5 पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट है याद होने चाहिए। आप हर एक प्रोफेशनलिज्म में ये मेंटेन करने जाते हैं, बट नर्सिंग प्रोफेशन में इसको हम लोगों को एक्यूरेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा है थेरापेटिक रिलेशनशिप के कुछ पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा है। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा। नेक्स्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ ना समझ में आए, सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।